अस्सलाम वालेकुम, जीवन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। जेन जी वैसे तो बड़ी अच्छी एक जनरेशन है और लेकिन हमारे में और जेन जी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। हम जो पुराने ज़माने के लोग हैं, हम में सोच में, फैशन में, सोच के तरीके में, बात को समझने के तरीके में, कॉम्प्रिहेंड करने के तरीके में, ज़िंदगी गुजारने के तरीके में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। एवरीथिंग एक्सेप्टेड, सब सही है। जब हम आपस में बैठते हैं तो हम यही हंसते हैं कि जब हम बच्चे थे तो माँ बाप के सुनने का रिवाज था, अब हम माँ बाप हैं तो बच्चों के सुनने की रिवाज है, तो हमारी तो किसी ने सुनी ही नहीं। ऑल वेल एंड गुड, सब सही है, लेकिन जेन जी की एक आदत है जो अच्छी नहीं है, और वो आदत ये है कि वो माँ बाप की बेइज्जती करते हैं, माँ बाप के साथ बदतमीजी करते हैं। माँ बाप के साथ बदतमीजी किसी भी रिलीजन में वैसे भी देख लें आप, अगर आप रिलीजियसली देखें तो रिलीजन में इजाज़त नहीं है, और सोसाइटी के लिहाज से भी इजाज़त नहीं है, एथिक के लिहाज से भी इजाज़त नहीं है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये हो इसलिए रहा है कि पेरेंट्स ऑफ आवर एज आर वेरी सॉफ्ट। वो इसलिए क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स थे दे वर वेरी स्ट्रिक्ट। तो दोनों चीज़ें गलत हैं। जो हम लोगों को पेरेंटिंग, मोस्टली लोगों को, सबको नहीं, जैसे मेरे पेरेंट्स वर नॉट रियली उस तरह के स्ट्रिक्ट नहीं थे। हमें कभी हमें डांट तो खैर पड़ती थी, पर हाथ नहीं उठाया किसी भी पेरेंट ने। पर माँ की वो एक लुक होती थी टिपिकल, जो समझ आ जाती थी कि बस अब काम फुल है, अब बस चुप कर जाओ। तो वो, लेकिन मोस्टली लोगों के साथ जो मैं कहानियां सुनती हूँ वो यही है कि पेरेंट, बाप स्पेशली बहुत सख्त होते थे, माँ की कोई सुनता नहीं था, बाप ने जो कह दिया मैंने कह दिया तो कह दिया वाली बात थी, टिपिकल इंडियन टाइप के डायलॉग। तो वो इस तरह के लोग वो इस तरह से पले हुए हैं। तो जो रिएक्शन आया है वो ये आया है कि जो वो बच्चे हैं उन पे, हाँ मेरा बच्चा तो कॉटन वूल में रख के पालने के, हाँ मेरा जो चोट लगी मेरा बेबी, दिस इज ऑल्सो स्टूपिड। और उसका रिएक्शन अब ये आ रहा है कि जो जेन जी है इस वक्त, वो समझती है कि हमारे माँ बाप दे आर नॉट गुड इनफ, इनको क्या पता। ऊपर से आ गया इंटरनेट, तो क्या अब ऑब्वियसली इंटरनेट जो है उसने जिंदगी को, दुनिया को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। अब हम लोगों के जो ज्यादातर जिन लोगों से मेरी बात होती है, मेरी उम्र के, बल्कि मेरे से छोटी उम्र के भी लोग होते, तो उनको इंटरनेट नहीं यूज करना आता, और वो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट है टू राइट एन ईमेल। और आजकल जो है वो सब कुछ ऑनलाइन चलता है। यहाँ यूरोप में तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी अब आपको ऑनलाइन ही लेनी पड़ती है। वो गया जमाना जब आप फोन कर लेते थे, तो उनको वो नहीं आती है, दे स्टक, और वो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो गए। और बच्चे जो हैं उनकी ज़िंदगी ऑलरेडी हार्ड है, वो ऑलरेडी सख्त है, तो वो उनके ऊपर एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है माँ बाप की, जो कि वो नहीं लेना चाहते। तो वो माँ बाप से बदतमीजी करते हैं। मेन वजह ये है बीच में। तो दोनों तरफ के लिए मेरा यही मशवरा है, माँ बाप के लिए मशवरा है कि प्लीज़ एजुकेट योरसेल्फ, अपने आप को इंडिपेंडेंट। अगर आप इन बच्चों को पाल सकते हैं तो आप अपने आप को भी जो है ना एजुकेट कर सकते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं कि इंटरनेट कैसे यूज़ करना है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनकी अभी तक ईमेल ही नहीं है, जिन्होंने आज तक इस ज़माने में अपनी ईमेल तक नहीं बनाई हुई। आई नो, अनहर्ड ऑफ ना, लेकिन ऐसे लोग हैं। अपना नंबर नहीं पता, अपनी ईमेल नहीं पता। तो ये ज़रूरियात है आजकल की। ये पहले हमारे ज़माने में एक लग्जरी हुआ करती थी जब हम अभी यंग थे। अभी आजकल की ज़रूरत है कि आपको ये आना चाहिए। यू हैव टू हैव एन ईमेल अकाउंट, क्योंकि आजकल ईमेल के अकाउंट के अगर आपको चलता नहीं है तो अपने आप को एजुकेट करें। और बच्चों के लिए मेरे पास यही रिक्वेस्ट है कि माँ बाप की इज्जत करें, बिकॉज माँ बाप जो हैं वो एक दफ़ा चले जाएं आपकी ज़िंदगी से, मर जाएं या आपकी ज़िंदगी से चले जाएं, तो दोबारा नहीं आते हैं। एंड द ओनली पर्सन हु इज़ थॉरली ऑनेस्ट टू यू, वो आपके माँ बाप हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस, मैं सबका नहीं कहती क्योंकि मैंने बहुत और भी केसेस सुने हुए, लेकिन ज़्यादातर आपकी माँ या आपके बाप ने अगर कोई गलती की है, या आप उनका मिजाज आपको पसंद नहीं आ रहा, उनका पालने का तरीका आपको पसंद नहीं आ रहा, तो प्लीज़ ये सोच लें कि वो हैंडबुक लेके पैदा नहीं हुए थे। ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। कुछ लोग अच्छे तरीके से कर पाते हैं, कुछ अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, तो फॉरगिव देम फॉर देयर मिस्टेक्स। दे आर ऑल्सो ह्यूमन। आप भी ह्यूमन है, आप भी गलतियां करते हैं। तो माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपने आप को एजुकेट करें और बच्चों पे डिपेंड होना कम करें अपनी इज्जत के लिए। और बच्चों के लिए रिक्वेस्ट है कि माँ बाप की रिस्पेक्ट करना शुरू करें, क्योंकि दुनिया में कोई भी आपके माँ बाप से ज़्यादा आपका सगा नहीं है। टिल देन, जेन परदेसी, बेटे से रोक।